नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर झज्जर से। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर दूसरे दिन भी कार्मिक भूख हड़ताल पर रहे पालिका कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी, कौशल रोजगार निगम को खत्म नहीं किया और 20 अक्टूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी तो पालिका कर्मचारी शुरू कर देंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। पालिका कर्मियों की धमकी, भाजपा सरकार का सफाई करने के लिए कर्मचारी आदमपुर चुनाव में वोट की चोट मारने का करेंगे काम। नगर पालिका कर्मचारी संघ झज्जर के प्रधान शिवम चौवरिया ने कहा, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने पर सफाई व अन्य कार्य भी रहेंगे ठप। ऐसे में आम लोगों को करना पड़ सकता है भारी परेशानियों का सामना। हरियाणा वर्ग के सफाई कर्मचारी अपनी मांगे पूरी न होने से हरियाणा सरकार से काफी खफा हैं। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, पर इस बार सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर वोट की चोट मारने का बड़ा ऐलान करते हुए आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत 2 दिवसीय कार्मिक अनशन का ऐलान भी किया गया था। सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि 20 अक्टूबर तक मांगे नहीं मानी तो भाजपा सरकार का सफाई करने के लिए आदमपुर चुनाव में वोट की चोट मारने का करेंगे। नगर परिषद के कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल की राह पर चल पड़े हैं। कर्मचारियों ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है, अगर कौशल रोजगार निगम को खत्म नहीं किया और मांगे पूरी नहीं की तो फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस बार की हड़ताल दूसरे विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर कार्मिक भूख हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को झज्जर नगर परिषद के कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहे। इस कड़ी में स्थानीय नगर परिषद कार्यालय के समक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को दूसरे दिन भी कार्मिक भूख हड़ताल जारी रखी तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि 20 अक्टूबर तक उन्हें मांगे नहीं मानी तो उनकी हड़ताल अनिश्चित हड़ताल में तब्दील तो हो ही जाएगी। साथ ही आदमपुर उपचुनाव से भाजपा को हरियाणा से सफाई करने के लिए आंदोलन का बिगुल भी बजा दिया जाएगा। प्रधान शिवम चौवरिया ने कहा, अगर सरकार ने कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया तो हड़ताल आगे बढ़ सकते। फिलहाल 2 दिन का काम छोड़ हड़ताल करने का निर्णय लिया हुआ है, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी को सहभागी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने पर सफाई व अन्य कार्य भी ठप रहेंगे। ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। 2 दिन आपने हंगर स्ट्राइक की है, किन मांगों को की है और क्या मामला आपका पूरा? मैं इकाई प्रधान शिवम चौवरिया और आज हमारी हड़ताल 2 दिवसीय हड़ताल है। आज हमारी हड़ताल पूरे हरियाणा के अंदर चली हुई है। परिषद में 11 कर्मचारी और पालिका में 5 और निगम में 21 कर्मचारी। और हमारा पिछले दिनों में सरकार के साथ समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, 4000 जोखिम भत्ता दिया जाए, समान काम वेतन लागू किया जाए, कोरोना पर मृत्यु होने पर 50 लाख बीमा, उसके परिवार को 1 नौकरी। पर सरकार हमें बातचीत के लिए तो बार बार बुला रही है, पर उसका नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं कर रही। इसके बाद हमारी 19 व 20 की 2 दिवसीय हड़ताल है। हम ये चाहते हैं कि सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर 19 व 20 की हड़ताल में हमारी बात का समाधान नहीं हुआ तो हम इस हड़ताल को 2 दिन की न समझ के हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने का फैसला भी लेंगे और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। आपने 2 दिन हंगर स्ट्राइक की है, कोई प्रतिनिधि, पार्षद या चेयरमैन या कोई ईओ वगैरह आए हैं आपसे मिलने? पार्षद तो जब भी हमारी हड़ताल होती है हमारे सभी पार्षद है पूछते हैं हमारे बारे में, उनके तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चेयरमैन साहब से रही बात, हमें पिछले दिनों में हमने 11 दिन की हड़ताल की थी प्रशासन की तरफ से, वो उसकी तरफ से नहीं तो हमें 13 बन दिया जा रहा है। और नहीं, हमारा जो एरियर है, जो समान काम वेतन इन्होंने लागू तो कर दिया सरकार ने, पर यहाँ के जो अधिकारी है वो उसका एरियर देने के लिए हमें एग्री नहीं है। हम इसको, और जो हमारा 11 दिन का वेतन है, हमारा हड़ताल का समझौता इन बातों पर हुआ था कि आपका वेतन दिया जाएगा, काटेगा नहीं, 11 दिन के पैसे काटे नहीं जाएंगे। इन्होंने हमारे साथ झूठी बातें की, झूठा आश्वासन दिया, धोखा दिया इनके। इसलिए हम इस बात को भी लेकर एक हम बड़ा आंदोलन करेंगे प्रशासन, नगर पालिका की प्रशासन के खिलाफ, और इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी, प्रशासन की। अच्छा, आप के पास प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे, आपको आश्वासन दिया था मांग पूरी होंगी, क्या आप दोबारा आप मिले हैं उनसे? उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई मांगे नहीं मानी, उसके बावजूद कोई गौर नहीं किया। ओम प्रकाश धनखड़ जी हमसे मिलने नहीं आए। वो उस दिन शपथ ग्रहण के प्रोग्राम में आए थे जब उन्होंने बात रखी थी कि मैं आपकी बात खट्टर तक पहुंचाऊंगा, पर वो बात अब तक हमें पता नहीं वो पहुंची है नहीं पहुंची। आप दोबारा नहीं मिले उनसे? नहीं जी।
तो अब तो 19-20 के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में हो जाएगी, नहीं हाँ मानी जी, तो। हाँ जी।